नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। बड़ी अपडेट्स यहाँ पर आप सभी के लिए है। उत्तर प्रदेश में बम्पर भर्ती को लेकर के फिलहाल में यहाँ पर 30,000 पदों पर बम्पर भर्ती की सूचना मिल रही है। चुनावी वर्ष है और कुल मिलाकर के अब जो है 5 से 6 महीने का समय बचा है। उसके बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी, फिर चुनाव होंगे 2022 मार्च अप्रैल तक। यानी इन्हीं 5-6 महीने में जो कुछ भी होना है सरकार की तरफ से रोजगार के मुद्दे पर उनकी तरफ से किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे और सभी लोग देखिए इस वीडियो को, और जितना हो सके दोस्तों यहाँ पर आप लोग यूनाइट रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए आगे की। वीडियो को सभी लोग लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर सकते हैं आप लोग, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चाहे दोस्तों आने वाली महत्वपूर्ण किसी भी अपडेट्स के लिए या फिर आप सभी को प्रैक्टिस सेट स्टडी मटेरियल किसी के लिए भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। अभी दोस्तों यहाँ पर आप सारे पद छोड़ दीजिए। एलटी ग्रेड है, टीजीटी पीजीटी है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती है, जूनियर की भर्ती भी होनी है, उसमें भी पदों की संख्या स्पष्ट नहीं है। वहाँ पे हज़ारों की संख्या में जो पद है कहा जा रहा था कि वो लिए ही नहीं गए, अधियाचन नहीं मिले, उसके बैकडोर से भरने की तैयारी है। मेट्रो का कोर्ट में चला गया था, वहाँ से उन लोगों ने उम्मीदें बढ़ा ली हैं। यूपी ट्रिपल एससी से भर्ती है, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती है, यूपी पीएससी से भर्ती है। यानी लाखों की संख्या में यहाँ पे रिक्तियाँ हैं प्रदेश के अंदर। अगर भर्ती की जाए तो कम से कम 1-1.5 लाख के आसपास तक भर्ती तुरंत हो सकती है। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट अगर करवाना चाहे तब तो यहाँ पर तो पीईटी करवाने की तैयारी चल रही है, पीईटी के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए राजस्व विभाग में रिक्त पद भरे जाए तो 30,000 बेरोजगारों को मिले सरकारी नौकरी। टोटल जो है 95,621 पद है और उसमें से 30,000 पद खाली है। आपने देखा होगा जो राजस्व वाले अधिकारी हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है, भैया आप लोग, बहुत पहले से कहा जा रहा है कि आप लोग रिक्तियों को भरिए, हमारे ऊपर एक्स्ट्रा काम आ रहा है, प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है हमें। भर्ती हो तो बेरोजगारों के लिए हर योग्यता के हिसाब से नौकरियां हैं। प्रमुख संवर्गों में रिक्त पदों की स्थिति अगर आप देखेंगे, प्रधानाध्यापक है, सहायक भूलेख अधिकारी है, सहायक अध्यापक है, राजस्व निरीक्षक के पद हैं, लेखपाल के पद हैं। अब देख लीजिए यहाँ पर 7,000 केवल लेखपाल के पद हैं। चेयरमैन है, वस्तावरदार है, तहसीलदार के पद है, नायब तहसीलदार के पद है, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, ठीक है, नायब तहसीलदार, सर्वे कानूनगो, सर्वे लेखपाल, सर्वे चेयरमैन, संग्रह अमीन, संग्रह अनुसेवक, संग्रह तहसीलदार। बस दोस्तों यहाँ पर ये चीज़ समझ में नहीं आता कि गवर्नमेंट इन पदों को भरना क्यों नहीं चाहती है। आप करिए ना, जैसे भी कर सकते हैं, भ्रष्टाचार को कम करिए, पारदर्शिता को लाइए, सरकारी कर्मचारी काम करने पर विवश हो, कुछ ऐसा आप करिए। लेकिन रोजगार बढ़ाइए। बेरोजगारों के लिए आपसे बहुत उम्मीद थी, रोजगार बढ़ाइए, यही उम्मीद कर रहे थे हम। भूमि अध्याप्ति संवर्ग में प्रमुख रिक्त पदों की संख्या आप देख पा रहे होंगे। चकबंदी विभाग में यहाँ पर हजारों की संख्या में पद खाली हैं। चपरासी, लेखपाल, जरीमैन, चकबंदी करता, वरिष्ठ सहायक, सहायक चकबंदी अधिकारी, बंदोबस्त अधिकारी, उप संचालक चकबंदी। परिषद रिक्त पदों को भरने की कर रहा कार्रवाई। अब यहाँ पर देखिए राजस्व परिषद के चेयरमैन दीपक त्रिवेदी का कहना है कि राजस्व विभाग के रिक्त पद अलग अलग भर्ती आयोगों व प्रक्रिया से भरे जाते हैं। परिषद ने लेखपालों के लिए 5300 रिक्त पदों पर भर्ती का प्रस्ताव यूपी ट्रिपल एससी को भेज दिया है। आयोग ने अब 3 चयन वर्ष की रिक्तियों को एक साथ भरने के लिए प्रस्ताव भेजा है, उस पर कार्रवाई चल रही। इसी तरह लेखपाल से राजस्व निरीक्षक के रिक्त पद भरने के लिए वरिष्ठता सूची फाइनल होनी है। इससे संबंधित प्रस्ताव शासन पर विचाराधीन है। नायब तहसीलदार पद पर पदोन्नति के लिए सीधी भर्ती के लिए इतने पद खाली हैं 150। राजस्व निरीक्षक की वरिष्ठता सूची बाकी आप पढ़ लीजिएगा, ये सब कहानी से कोई मतलब नहीं दोस्तों। ये रिक्त पद आने चाहिए ना, विज्ञापन आना चाहिए इनको। काम बढ़ता जा रहा है, नए पद नहीं बन रहे, खाली पद भरे नहीं जा रहे हैं। यानी अगर रोजगार बढ़ाना अगर चाहे सरकार, वर्तमान सरकार, तो रोजगार और बढ़ सकते हैं। साथ में जो रिक्तियाँ खाली पड़ी उनको अगर भर दिया जाए तो हर योग्यता के हिसाब से नौकरी यहाँ पर मिल सकती है। एलटी ग्रेड में जो है लगभग 8,000 खाली पद बताए जा रहे थे। जो पुराने वाले अभी नियुक्ति चल रही है, भर्ती चल रही है, उसमें नियुक्ति की मांग को लेकर के जो अभ्यर्थी हैं सोमवार से शिक्षा निदेशालय पर क्रमिक अनशन शुरू कर देंगे। अब यूपी मतलब यहाँ से जो है जो परीक्षा करवाया था एजेंसी ने, यूपी पीएससी ने, उसने वो कह रहे थे कि हमने फाइल भेज दी है। अब निदेशालय से क्यों वहाँ पर लेट किया जा रहा है, क्या रीज़न है, अर्हता तिथि को लेकर के जो भी चीज़ें हुई हैं, परीक्षा के जरिए उनका चयन हुआ और आयोग ने शैक्षिक अभिलेखों की सत्यापन प्रक्रिया भी पूरी कर ली। सत्यापन के बाद 3 नवंबर 2020 से लगातार लोक सेवा आयोग को ज्ञापन देते आ रहे हैं। आज तक समस्या का निस्तारण नहीं हुआ है। अभ्यर्थियों का कहना था कि आयोग ने एनसीटी की गाइडलाइन को आयोग में ज्ञापन के माध्यम से प्रस्तुत करने को कहा है। ऐसे में अभ्यर्थी अनिर्णय से परेशान होकर क्रमिक अनशन पर बैठ गए हैं। चयन बोर्ड फंसी प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों की नियुक्ति। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से 25 मई को जारी टीजीटी पीजीटी की प्रतीक्षा सूची, वेटिंग लिस्ट जारी की गई थी।
तो इसको लेकर के जिला विद्यालय निरीक्षक असमंजस में है कि आखिर में किस आधार पर नियुक्ति दी जाए। चयन बोर्ड की ओर से जारी विज्ञप्ति में प्रतीक्षा सूची में वरीयता क्रम में पहले स्थान वाले अभ्यर्थी को बुलावा पत्र भेजने पर एक ही अभ्यर्थी को हर जिले से बुलावा आ जाएगा। आदेश में कुछ स्पष्ट नहीं कि आखिर प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी को कैसी नियुक्ति दी जाए। ठीक है, तो वेटिंग लिस्ट का मामला, चूँकि ये चीज़ें पहले इस तरह से हुई नहीं है और अब इस तरह से जो नई कार्य प्रक्रिया की जा रही है, योग्य अभ्यर्थी हैं लेकिन यहाँ पर सीटें खाली रह रही हैं, तो उन सीटों को भरने के लिए अभी देखिए कब तक फैसला ले पाते हैं लोग, कब तक क्लियर हो पाता है चीज़ें। और बाकी नई शिक्षक भर्ती का कोई पता नहीं, टीजीटी पीजीटी 2021 एग्जाम कब तक करवा पाएंगे, कुछ भी जानकारी नहीं उसको लेकर के। अब आप यहाँ पे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को देख लीजिए, जल्द जारी करने वाले हैं परीक्षा कैलेंडर, जल्द घोषित होंगी स्थगित परीक्षाओं की नई तारीख, जल्द मिलेंगे नियमित परीक्षा नियंत्रक, भर्ती के लिए विज्ञापन जारी, डिप्टी रजिस्ट्रार आंतरिक संपरीक्षा अधिकारी की भी होगी भर्ती। ठीक है, इसी तरह से बाकी आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा ब्लर है ये। अब यहाँ पर देखिए 3 वर्ष से पदोन्नति नहीं होने से लेखपालों में रोष, राजस्व निरीक्षक के 2500 से अधिक पद रिक्त, ज़्यादा पद रिक्त हैं, इतने पद नहीं ज़्यादा, लेकिन ये राजस्व निरीक्षक हैं, माफ़ी चाहूँगा, राजस्व लेखपाल में ज़्यादा पद है, ये राजस्व निरीक्षक है, राजस्व लेखपाल में लगभग 7000 के आसपास खाली पद पड़े हैं। और राजस्व निरीक्षक के भी, राजस्व निरीक्षक उन्हीं को बोलते हैं संभवतः जो कानूनगो होते हैं, आप लोग क्लियर कर लीजिएगा किसे बोलते हैं, मुझे थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा है दोस्तों। रेवेन्यू इंस्पेक्टर जो होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें राजस्व निरीक्षक ही कहा जाता है वर्तमान में, या कुछ और नाम से उनको जाना जाता है, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, राजस्व निरीक्षक। तो 2500 पद देखिए, इससे अधिक पद यहाँ पर खाली पड़े हैं। इसी तरह से दोस्तों उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए भी प्रयास चल रहा है, कोशिश की जा रही है कि जल्द जो है इसको लेकर के मुख्यमंत्री जी की तरफ से घोषणा की जाए, परीक्षा तिथि को लेकर के, विज्ञापन को लेकर के। हालांकि अभी तक कोई भी कंफर्म न्यूज़ नहीं मिल पा रही है, केवल एक बार मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 51,000 पदों पर हम भर्ती करेंगे इस वर्ष के अंत तक। तो इस वर्ष के अंत तक आचार संहिता लग जाएगी, फिर आप भर्ती कब करेंगे, उसके पहले पहले तक भर्ती विज्ञापन और परीक्षा हो जाना चाहिए एटलीस्ट, ताकि काउंसलिंग वुसलिंग आगे की हो तो चलिए हम लोग वहाँ पे वो संभव हो जाता है चीज़ें, वहाँ पे निर्वाचन आयोग से परमिशन लेकर के हो जाता है, लेकिन विज्ञापन और परीक्षा एटलीस्ट हो जाना चाहिए। इसके लिए सितंबर या फिर अक्टूबर तक हर हाल में भर्ती का विज्ञापन और परीक्षा तिथि संभावित हो, इसकी मांग को लेकर के, या उसके पहले हो, या तो आप यूपी टेट करवाना चाहते हैं तो समय से करवा लीजिए, अगर नहीं करवा पा सकते हैं तो आप एटलीस्ट यहाँ पे जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के खाली पड़े पद हैं और उसमें भी देखिए ज़्यादा पदों की मांग की जा रही है। अभ्यर्थी तो मान लीजिए कम से कम 14-15 लाख के आसपास भी आवेदन आएंगे, तो आप सरप्राइज्ड मत होना, क्योंकि अब टेट की आजीवन वैधता, उसमें यूपी टेट वाले भी होंगे, सी टेट वाले भी आवेदन करेंगे, सभी के तो हो गए ना आजीवन वैध। तो ऐसे में लाखों की संख्या में अभ्यर्थियों की भरमार बढ़ेगी, कहीं ना कहीं यहाँ पर रिक्तियों की संख्या पर्याप्त है। अगर यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि अगर वो रिक्तियों की संख्या पर, और जितने भी पद हैं पहले के भी खाली पड़े पद हैं, आप देखेंगे 72,000 के, 12,500, देखिए अगर वहाँ पे कर सकते हैं नियुक्ति तो करिए, अगर वहाँ पे पॉसिबल है, अदरवाइज अगर सीटों को आप आगे देते हैं, फॉरवर्ड करते हैं तो भी ठीक है, कहीं ना कहीं नियुक्ति होना चाहिए। 68,500 के 22,000 खाली पद पड़े, या तो उन्हें आप 69,000 में जोड़ दीजिए जो अभ्यर्थी वहाँ पे मांग कर रहे हैं, अगर वहाँ पे उचित है तो, बाकी नहीं तो आप नई शिक्षक भर्ती में जोड़ दीजिए, यानी उन सीटों को खराब न जाने दिया जाए, ये चीज़ें होनी चाहिए दोस्तों। तो यही कुल मिलाकर के अभी तक की जो भी महत्वपूर्ण अपडेट्स है उत्तर प्रदेश में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया को लेकर के, आगे की अपडेट्स के साथ आप सभी से मिलते हैं जल्द। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।